अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज में 4 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिनकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली सबसे पहले आपको मैं यहाँ समझाना चाहूँगा पार्शियल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो वर्ड पार्शियल है ये निकला है पार्ट से। पार्ट यानी हिस्से बनाना, किसी एक फ्रैक्शन के पार्ट बना देने को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है जिसके हमने डिफरेंट पार्ट बनाने हैं। इससे पहले छोटी क्लासेस में आपको जो सिखाया जाता है वो इस तरह के क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। जैसे सपोज़ मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ कि 3/x+1 - 2/x+2। तो आप ये दो फ्रैक्शंस को मिलाकर एलसीएम वगैरह लेकर जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो सिंगल फ्रैक्शन बनाकर इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन अभी हमें पार्शियल फ्रैक्शन यानी एक फ्रैक्शन गिवन होगी और उसको ब्रेक अप करके हम उसके दो पार्ट या दो से ज़्यादा पार्ट, जितने उसके पार्ट पॉसिबल होंगे वो पार्ट बनाएंगे। जैसे अगर इसी को हम सॉल्व करें, मैं इस छोटा सा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो x+2 x+1 इसका एलसीएम आ जाएगा और फिर मुझे इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। और ब्रैकेट जब मैं ओपन करूँगा 3x + 6 - 2x + -2, साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है, ओवर x+1 × x+2 ये पार्ट है मेरे पास। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके आगे लिखूँगा, यहाँ मैं लिखने लगा हूँ 3x - 2x 1x बन जाएगा, +4 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 बच जाएगा, ओवर x+1 × x+2। तो ये दो फ्रैक्शंस थी जिनको हमने ब्रेक अप करके सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अगर इसी एक सिंगल फ्रैक्शन को हमें दिया जाए क्वेश्चन में और कहा जाए कि इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन करो, तो जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट में ये दो फ्रैक्शन वापस रिज़ल्ट में आ जाएंगी। अभी यहाँ हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 में 4 डिफरेंट क्वेश्चन होंगे और उनकी टाइप को हमने अभी डिस्कस करना है। जस्ट अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट डिस्कस करेंगे कि इन 4 एक्सरसाइजेज में हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस हैं, उनकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले यहाँ हमारे पास 7x - 9/x+1/x-3 यहाँ दो फैक्टर्स हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों फैक्टर्स लीनियर फैक्टर हैं। लीनियर फैक्टर की पहचान होती है कि x के ऊपर पावर 1 होती है, ये उसकी पहचान है। ये x+1 है, इस x के ऊपर पावर 1 है, x - 3 है, x के ऊपर पावर 1 है। तो ये लीनियर फैक्टर हैं जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का मेथड है कि हम इसके लिए एक कांस्टेंट चूज़ करेंगे a/x+1, फिर प्लस b/x-3, यानी a/ फर्स्ट फैक्टर और b/ सेकंड फैक्टर और दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। ये हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का मेथड है। अभी इसको सॉल्व करने का मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरह हमारे पास ये सेकंड एक्सरसाइज है, 4.2 एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। यहाँ भी हमारे पास लीनियर फैक्टर ही मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे हैं x-1 एक फैक्टर है, x-2 एक फैक्टर है। हमारे पास दो फैक्टर मौजूद हैं, दोनों लीनियर फैक्टर हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि x-1 के ऊपर पावर भी है, 2 पावर मौजूद है। इट मीन्स कि लीनियर फैक्टर रिपीटेड हो रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में लीनियर फैक्टर थे, यहाँ भी लीनियर फैक्टर ही हैं, लेकिन वहाँ लीनियर फैक्टर जो रिपीट नहीं हो रहे थे और यहाँ लीनियर फैक्टर के ऊपर जो पावर है ये इसकी रिपीटिशन को जाहिर कर रहा है, यानी लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते वक्त जब जो फैक्टर रिपीट हो रहा होगा x-1 a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर प्लस c/x-2,
इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे कि यानी ये जो x-1 फैक्टर रिपीट हो रहा है, इसकी दो पार्शियल फ्रैक्शन यानी दो पार्ट बनेंगे फ्रैक्शंस के। एक पार्ट बनेगा a/x-1 और दूसरा पार्ट बनेगा b/x-1 होल स्क्वायर। सपोज़ अगर यहाँ क्यूब होता, x-1 के ऊपर क्यूब होता, तो फिर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह बनाते, a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर प्लस c/x-1 होल क्यूब। जैसे जैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है उनकी पावर्स को इंक्रीज़ करते जाना है। अगर सपोज़ यहाँ 4 पावर होती तो हम इसे बनाते a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर प्लस c/x-1 होल क्यूब प्लस d/x-1 होल पावर 4। इस तरह से हम जैसे जैसे अगर 5 पावर होती तो हम आगे उतने ही उसकी पार्ट फ्रैक्शन के बना देते। लीनियर फ्रैक्शन लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन लीनियर फैक्टर के अंदर रिपीटिशन आ गई है, इस वजह से उसकी पार्शियल फ्रैक्शन 2 बनी है। जबकि ये एक दूसरा फैक्टर है जो लीनियर है, इसलिए इसका c/x-2 एक ही फैक्टर बना है। इसके ऊपर अगर रिपीटिशन होती तो इसको भी हमें ऐसे लिखना होता d/x-2 होल स्क्वायर करके हम इसको लिखते। नेक्स्ट हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरफ के होंगे कि उनमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मौजूद होंगे। ये x के अंदर पावर के ऊपर 2 आप देख रहे हैं, x² + 1 ये जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जबकि इसके साथ एक लीनियर फैक्टर भी मौजूद है। तो लीनियर फैक्टर के लिए हमारी पार्शियल फ्रैक्शन उसी मेथड से रहेगी, a/x + 3, और जबकि हमारे पास x² + 1 है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, x² + 1 एक क्वाड्रेटिक नंबर होता है, तो इसलिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम दो कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, bx + c ओवर x² + 1। एक कांस्टेंट हम x के साथ इस्तेमाल करेंगे यानी bx, और दूसरा कांस्टेंट हम c इस्तेमाल करेंगे जो एज अ होल कांस्टेंट होगा, उसके साथ कोई वेरिएबल यूज़ नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक वैल्यूज़ की पार्शियल फ्रैक्शन करने का मेथड है, लेकिन इसका एक हिस्सा क्योंकि लीनियर भी मौजूद है साथ में, तो लीनियर के लिए हमने a/x + 3 की पार्शियल फ्रैक्शन की है। नेक्स्ट 4.4 एक्सरसाइज है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन हैं कि लीनियर फैक्टर है, साथ में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन आप देख रहे हैं उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर आप स्क्वायर भी देख रहे हैं। स्क्वायर इस बात को शो कर रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड है। जैसे कि लीनियर फैक्टर पहली एक्सरसाइज में था, सेकंड एक्सरसाइज में लीनियर थे, लेकिन लीनियर के साथ साथ रिपीटिशन भी आ गई थी, उसके बाहर पावर जो है उसकी रिपीटिशन को जाहिर करती है। यहाँ भी है, थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर को डिस्कस किया है, लेकिन फोर्थ एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक के साथ साथ क्वाड्रेटिक के अंदर ये जो बाहर पावर लिखी हुई है ये रिपीटिशन को भी जाहिर कर रही है, इसीलिए ये रिपीटिशन के लिए हम इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह करेंगे, a/x + 1 क्योंकि लीनियर फैक्टर है ये, इसका सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन होगी, प्लस इस क्वाड्रेटिक के लिए हम फैक्टर बनाएंगे bx + c ओवर x² + 1, और अगेन क्योंकि इसमें रिपीटिशन भी है तो रिपीटिशन की वजह से dx + e ओवर x² + 1 होल स्क्वायर। रिपीटिशन क्वाड्रेटिक की रिपीटिशन हो तो उसकी रिपीटिशन पर भी वही रूल लगाएंगे जो क्वाड्रेटिक का रूल लगा है। अगर लीनियर रिपीटिशन है तो लीनियर रिपीटिशन में कांस्टेंट एक ही लगता है, तो उसमें a/x-1 आया था, b/x-1 होल स्क्वायर आया था, जबकि यहाँ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की रिपीटिशन है तो क्वाड्रेटिक की रिपीटिशन में हमें क्या करना है कि x² + 1 इसके ऊपर bx + c कांस्टेंट है, और जो इसकी रिपीटिशन की वजह से x² + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है उसके लिए dx + e हम कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके ऊपर पावर क्यूब होती, सपोज़ यहाँ बाहर पावर इसकी रिपीटिशन 3 टाइम हो रही होती, तो फिर हम ऐसे लिखते bx + c ओवर x² + 1 dx + e ओवर x² + 1 होल स्क्वायर, और एक और पार्शियल फ्रैक्शन बनाते fx प्लस जो भी आगे कांस्टेंट h इस्तेमाल करना चाहें, g इस्तेमाल करना चाहें, कांस्टेंट हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो fx + g ओवर x² + 1 होल स्क्वायर
क्यूब का पार्शियल फ्रैक्शन हम आखिर में लिखते। तो इस तरह से हमें चारों एक्सरसाइजेज में डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे डिफरेंट टाइप के। हमने सबसे पहले जब पार्शियल फ्रैक्शन का आपके पास एक्सरसाइज में कोई पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली बात जो आपने उसकी नोट करनी है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। पहली टाइप में दोनों लीनियर फैक्टर्स, दूसरी टाइप में दोनों लीनियर फैक्टर हैं लेकिन रिपीटिशन के साथ, तीसरी एक्सरसाइज में लीनियर फैक्टर के साथ साथ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर भी मौजूद है, और चौथी एक्सरसाइज में लीनियर फैक्टर के साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन वो क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटिशन के साथ है। तो हर एक में आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है उसको बहुत ख्याल रखना है। फिर हम जब इनको नेक्स्ट अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है और पार्शियल फ्रैक्शन इनकी कैसे बनानी है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेन थीम है उसको समझना होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मीन के फ्रैक्शन के पार्ट बनाना। एक सिंगल फ्रैक्शन के दो पार्ट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा पार्ट भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखे कि यहाँ दो पार्ट बने पहली एक्सरसाइज में, यहाँ हमारे पास रिपीटिशन की वजह से तीन पार्ट बन गए। यहाँ हमारे पास दो पार्ट बने हैं फ्रैक्शन के, यहाँ हमारे पास तीन पार्ट बन गए हैं। एक सिंगल फ्रैक्शन के तीन पार्ट भी बन सकते हैं या इससे ज़्यादा पार्ट भी बन सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि ए, बी और सी वगैरह ये जो कांस्टेंट हमने इस्तेमाल किए हैं इनकी क्या वैल्यूज़ होंगी। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर पार्शियल फ्रैक्शन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी नीचे समझाया है कि जैसे हम दो छोटी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी तरह एक सिंगल फ्रैक्शन को वापस रिटर्न करके दो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो हमने यहाँ से इस रूल को आगे फर्दर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।